क्या आप अपनी बोरिंग जॉब से तंग आ चुके हो? क्या आप भी अपने खुद के बॉस बनना चाहते हो और घर बैठे बैठे लाखों रुपीस कमाना चाहते हो? क्या आप रातों रात करोड़पति बनना चाहते हो? कोई कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं, कोई स्किल्स की जरूरत नहीं, फिर भी आप पा सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। बस आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हो और ये समझ लीजिए करीब करीब थोड़े ही दिन में आपके पैसे डबल। तो आइए ज्वाइन कीजिए हमारी जीनेट कंपनी को और पूरे कीजिए अपने सपनों को। अगर ये बातें आपको सुनी सुनी सी लग रही है तो चांसेस है कि आपको भी किसी ने एक एमएलएम या फिर पिरामिड जैसे स्कीम में फंसाने की कोशिश की है। जो लोग नहीं जानते, एमएलएम एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ना सिर्फ देश में ही नहीं लेकिन पूरे देश भर में लाखों लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है इस एमएलएम के नाम पर। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे काम करती है एमएलएम स्कीम्स और कैसे लाखों लोग बेवकूफ बन जाते हैं इस एमएलएम स्कीम्स के चक्कर में पड़कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एमएलएम स्कीम को दोस्तों अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग दोस्तों एक मार्केटिंग का तरीका है जो कुछ कंपनीज इस्तेमाल करती है। डिफरेंट समझने के लिए, मान लो कोई एक कंपनी है जो स्किन केयर का प्रोडक्ट्स बनाती है, तो पहले ये कंपनी उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स, दुकानदार वगैरह। और वो प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कस्टमर जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। यानी कि सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स, ये एक नॉर्मल कंपनी का फ्लो चार्ट होता है। अब फ्रॉड एमएलएम कंपनीज में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ही कस्टमर होते हैं। वो जो फ्रॉड एमएलएम कंपनीज होती है वो अपने कस्टमर्स को कहती है कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन वो रियलिटी में कस्टमर ही होते हैं। समझ में आया दोस्तों? एक एमएलएम कंपनी का फोकस रहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करने का, और एक नॉर्मल कंपनी का फोकस रहता है कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए ताकि लोग खरीद सके। लेकिन एक एमएलएम कंपनी फोकस करती है कि आप आ जाओ हमारी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, आप भी आ जाओ हमारी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाओ, बदले में हम आपको कुछ कमीशन दे देंगे। इनफैक्ट यही नहीं, वो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहते हैं कि आप और लोगों को ढूंढ कर लाओ जो हमारी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर्स बन सके। आपको और उनको दोनों को कुछ कमीशन मिल जाएगा और आप सब लोग कमीशन के बेसिस पर काम करो। इवेंचुअली एक पिरामिड टाइप बन जाता है। पिरामिड के टॉप पर बैठा है कंपनी का बॉस और उसके नीचे है डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको कुछ कमीशन मिल रहा है। जिसके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन्हें भी कुछ कमीशन मिल रहा है। उनके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर्स। बेसिकली आपके दिमाग में सवाल आएगा कि उन प्रोडक्ट्स को कौन खरीद रहा है, और एक सवाल यहाँ पर आप ये भी पूछोगे कि फायदा क्या हुआ एक एमएलएम कंपनीज को इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इकट्ठा करने का। यहीं से दोस्तों खेल शुरू होता है। ध्यान से सुनिए इस पार्ट को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एमएलएम स्कीम का। स्ट्रेटेजी ऑफ एमएलएम्स ऑन मनी। ये सारी एमएलएम कंपनीज आपको ये कहेगी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और सारी एमएलएम कंपनीज आपसे डायरेक्टली पैसे नहीं मांगेगी। ये कहेंगे कि आप हमारा ये स्टार्टर पैक खरीद लो या कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स बन के आप कमीशन अर्न करना शुरू कर सकते हैं। और यही पूरा खेल है दोस्तों। जरा सोचकर देखिए, कंपनी ने अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना कस्टमर बना लिया। अब इस एमएलएम कंपनीज को कोई एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं और कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं। बस इसे फोकस करना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस जाल में फंसा सके। और एक ऐसी ही होती है पिरामिड स्कीम जिसमें भी वर्क ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें कोई प्रोडक्ट्स नहीं होता। इसमें बस आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करना है, उसके बाद कई और लोगों को रिक्रूट करो जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसका कुछ कमीशन आपको मिल जाएगा। और लेकिन ज्यादातर पैसा यहाँ टॉप वाले इंसान के पास जाएगा। मान लो आप एक पिरामिड स्कीम ज्वाइन करते हो 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करके। आपसे कहा जाता है आप कम से कम 3 मेंबर को रिक्रूट करो, आपको 10% कमीशन मिलेगा उनकी इन्वेस्टमेंट पर। और अगर वो मेंबर और 3 मेंबर को रिक्रूट करेंगे तो उन लोगों की इन्वेस्टमेंट पर आपको 2% कमीशन मिलेगा। तो दिखाने में तो बढ़िया आसानी से दिखा सकते हैं कि क्या बढ़िया स्कीम है। आप बस 3 लोगों को ढूंढ कर लाओ और वो 3 और लोगों को ढूंढेंगे। बस ऐसे ऐसे कर कर आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। बस प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों, जब आप एक पिरामिड स्कीम में फंसते हो तो आपको लगता है कि आप पिरामिड के टॉप पर बैठे हो,
लेकिन रियलिटी में आप पिरामिड के बॉटम में ही होते हो। सिर्फ 0.1% लोग होते हैं जो पिरामिड के टॉप पर बैठे होते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। बाकी 99.99% लोग पैसे इन्वेस्ट करके हमेशा नुकसान में ही रहते हैं, क्योंकि वो और लोगों को ढूंढ नहीं पाते हैं जो एक्चुअल में पैसे इन्वेस्ट कर सकते। दोस्तों, कसिनो में पैसे जीतने का ज्यादा चांसेस है आपके एज कम्पेयर टू एमएलएम स्कीम में इन्वेस्ट करके। ज्यादातर कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया में पिरामिड जैसी स्कीम इलीगल है, बैंड है, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग लीगल है। फर्क क्या है? एमएलएम स्कीम में आप कोई भी प्रोडक्ट को बेच रहे हो और पिरामिड स्कीम में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। इसी रीजन से कुछ एमएलएम कंपनीज बाहर से दिखाती है कि हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पिरामिड स्कीम ही चला रहे होते हैं। उनका प्रोडक्ट एक्चुअल में डिस्गाइज होते हैं ताकि वो लीगल रह सके, लेकिन रियलिटी में वो आपसे पैसे इन्वेस्ट करने को कहते हैं किसी ना किसी तरीके से। दोस्तों, ज्यादातर एमएलएम कंपनीज के प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड होते हैं और शायद आपके मन में एक और सवाल आएगा कि क्या ये सारी कंपनीज जो एमएलएम स्कीम का इस्तेमाल कर रही है वो सारी फ्रॉड है? इसके जवाब में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि ऑलमोस्ट सारी फ्रॉड है। आप खुद ही सोचकर देखिए दोस्तों, असल जिंदगी में लोग पैसा कब खर्च करते हैं? जब उन्हें कोई वैल्यू दिखती है। सेम विद द कंपनी आपको जॉब पर तभी रखती है जब उनको कुछ वैल्यू दिखती है कि आपके पास ये स्किल है या फिर आपके पास ये नॉलेज है। लेकिन आप एक एमएलएम कंपनी के नजरिए से देखिए, एक अनएम्प्लॉयड 12th फेल इंसान में क्या वैल्यू दिख रही है इन एमएलएम कंपनी को? उसमें सिर्फ दो वैल्यू दिखती है। एक कि उसके पास थोड़े पैसे हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, और दूसरी, अगर हम उसको बेवकूफ बनाएंगे तो वो और लोगों को बेवकूफ बनाकर हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम ज्यादा पैसा कमा सके। तो क्या है सॉल्यूशन इस चीज का? सॉल्यूशन ये है कि दोस्तों, इस लेवल तक का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अमीर बनना चाहते हो या फिर पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास कुछ वैल्यूएबल स्किल्स होनी चाहिए या फिर नॉलेज होना चाहिए जिससे आप पैसे कमा सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो पहले आपको अपने पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि अपस्किल कर सको अपने आप को। उम्मीद है दोस्तों आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करती है एमएलएम स्कीम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि और लोग बच सके इस एमएलएम के जाल से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।